आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया। आज यहाँ मलिन बस्ती में क्या आयोजन रहा? जय हिंद साथियों, मैं उपनिरीक्षक रणजीत यादव। मेरी पोस्टिंग पुलिस चौकी नया घाट पर कोतवाली अयोध्या में इस समय चल रही है। और एक दिन मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा इन बच्चों को जो है शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि और पता किया मंदिरों घाटों पे, वहाँ भी जब हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि और नया घाट और तमाम घाटों पे जब देखते हैं इन बच्चों को मांगते हुए, तो मैंने कई बच्चों से पूछताछ किया कि आपका घर कहाँ पे और कहाँ से आप लोग आते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग मणि पर्वत के बगल में खजला कुंड है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम लोग का घर परिवार इस तरह है और हम लोग बहुत गरीब असहाय हैं और हम लोग अपना भिक्षावृत्ति करके मांग करके अपने पेट को पालते हैं। हमारे घर परिवार के लोग भी इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि इनके घर पे चल के इनके बच्चों के माता पिता से बात करके इनकी एक शुरुआत करनी चाहिए, इनकी एक दिशा देनी चाहिए, इन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहिए और इनको मोटिवेट करना चाहिए इनके माता पिता को कि शिक्षा अच्छी चीज़ है और शिक्षा से ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी से आपका विकास होगा और इसी से ही आपको नई दिशा में। क्या क्या प्रदान किया गया बच्चों को? बच्चों को आज हमने जो है स्लेट लाया था और कापी ले आए, पेंसिल, रबड़, कटर और ये पन्नी लाए हैं, इनको बिछा करके और ये आज शुरुआत किए हैं। देखिए ब्लैक बोर्ड भी क से शुरुआत किया है, इन बच्चों को क सिखाने का प्रयास किया है। इस स्कूल का मैंने पहले शुभारंभ किया अगरबत्ती जला करके और एक मोमबत्ती जलाया दीपक के रूप में। और इस स्कूल का मैंने नाम दिया अपना स्कूल। अपना स्कूल, ये अपना स्कूल है और सब बच्चे इसमें आएंगे, सबको मोटिवेट करेंगे। और मेरी ये सफलता और मेरा प्रयास अगर 10% भी लोगों में जागरूक करने में बच्चों को सफल रहा तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। सभी लोग मुझसे जुड़ सकते हैं रणजीत सुपरकाप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर @RSuperCap और यूट्यूब पे रणजीत सुपरकाप से मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग आकर के इन बच्चों को सहायता कर सकते हैं, इन बच्चों को स्वच्छता का पाठ आकर पढ़ा सकते हैं और इन बच्चों को आकर पढ़ाएंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस अपना स्कूल के माध्यम से? अपना स्कूल जो आज मैंने शुभारंभ किया है दिनांक 16/11/2021 को, इसके माध्यम से हम लोगों से संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग असहाय व्यक्ति हैं, जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, उनको डांटे फटकारे नहीं बल्कि उनको वास्तव में उनको समझाएं कि शिक्षा अच्छी चीज़ होती है और इसके माध्यम से आपका विकास हो सकता है। उनको जागरूक करें, स्वच्छता के प्रति जागरूक करें और उनको बताएं कि जो भिक्षावृत्ति है इससे आपको 100-200 रुपये मिलेंगे लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का तुम करो जतन। जय हिंद, जय भारत। अयोध्या पुलिस के समाज सेवी दरोगा रणजीत यादव की अनूठी पहल गरीब, असहाय, मलिन बस्ती और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों के लिए शुरू किया अपना स्कूल। जनपद अयोध्या के कोतवाली अयोध्या में नियुक्त युवा समाज सेवी सब इंस्पेक्टर रणजीत यादव ने खजला कुंड के पास जयसिंहपुर वार्ड के मलिन बस्ती के गरीब, असहाय और भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों के लिए खोला अपना स्कूल। अपनी मोटरसाइकिल पर पढ़ाई का सामान लेकर मलिन बस्ती जयसिंहपुर वार्ड पहुंचे दरोगा ने सबसे पहले बस्ती के बाहर पेड़ के नीचे साफ सफाई करवाई। उसके बाद अपने साथ लाए तिरपाल को जमीन पर फैलाकर पेड़ की जड़ पर ब्लैक बोर्ड रखकर अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाकर पूजन के साथ अपने स्कूल की शुरुआत की। बच्चों में कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, स्लेट, चौक, टॉफी इत्यादि बांटकर वर्णमाला के का की शुरुआत की। बस्ती में घूमकर बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा, स्वच्छता और नशा मुक्ति के प्रति रणजीत यादव ने जागरूक किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा में बहुत ही ताकत होती है और शिक्षा से आप सभी की जिंदगी को नई दिशा मिल सकती है। भिक्षावृत्ति करने से आपने नौनिहालों को रोके, भिक्षावृत्ति करने से जिंदगी ऐसी ही बनी रहेगी। शिक्षा की तरफ अग्रसर बने। रणजीत यादव के इस नेक कार्य में समाज सेवी अर्पित श्रीवास्तव, नीरज चौधरी तथा पत्रकार वासुदेव यादव ने सहयोग किया। रणजीत यादव अपनी ड्यूटी की वरीयता देते हुए कुछ समय निकालकर रक्तदान, पौधरोपण, यातायात, शिक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूकता, गरीबी, असहाय की मदद करना जैसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। रणजीत यादव को उनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रणजीत सुपरकॉप और ट्विटर सुपरकॉप भी फॉलो कर उनके सामाजिक कार्यों को देख सकते हैं। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव भत्सार के निवासी रणजीत देश के जाने माने शीर्ष विद्यालय BHU से दर्शन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर है। उन्होंने बताया कि हमें सदैव अपनी ड्यूटी और पारिवारिक कर्तव्यों को वरीयता देनी चाहिए। इसके साथ ही हमें सामाजिक कार्यों में भी हिस्सेदार बनना चाहिए। इन कार्यों को करने के लिए समय की नहीं बल्कि सोच की जरूरत होती है।
आज के युवा वर्ग को सही दिशा देने की ज़रूरत है, वरना वह इंटरनेट की दुनिया में व्यर्थ का समय गंवा रहे हैं। हमें ज़रूरत है अपने बच्चों में स्वच्छता, पर्यावरण, मानवता, शिक्षा के प्रति जागरूकता का संस्कार पैदा करने की। रणजीत अपनी कविता और कहानियों का लेखन रणजीत यादव क्षितिज नाम से करते हैं। सुरक्षा के साथ सेवा का जज्बा इन्हें बखूबी आता है। 7 बार रक्तदान, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्वों पर पौधरोपण, गरीब, असहाय और दुर्घटना में घायलों की मदद करना, शिक्षा, नशा मुक्त, हेलमेट, सीट बेल्ट और चिड़ियों के लिए दाना पानी के प्रति लोगों को जागरूक करना। कहानियों का प्रसारण कई बार लखनऊ और फैजाबाद आकाशवाणी रेडियो स्टेशन से पुलिस लाइन, अयोध्या में गणतंत्र दिवस परेड 2015, 2018, 2019, 2020 तथा दीपोत्सव और परिक्रमा मेला में उद्घोषक की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। इनकी हॉबी पेंटिंग, कहानी और कविता लेखन, तैराकी, गाना तथा तैराकी करना है। रणजीत यादव के कार्यों की सराहना डीजीपी उत्तर प्रदेश की पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर कई बार हो चुकी है। इन्हें नेशनल आइकॉनिक पर्सनालिटी अवार्ड 2019 दिल्ली में, 2 बार अयोध्या रत्न सम्मान, नंदीग्राम रत्न सम्मान, खाकी सम्मान बरेली में, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर समाज रत्न सम्मान लखनऊ में तथा जनपद अयोध्या के निवर्तमान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं। संवाददाता धीरज साहू की रिपोर्ट अयोध्या से। जैसे इन्होंने बताया पूछताछ में कि एक तो जो पहली जो उसकी प्रेमिका है उसके ऑलरेडी और पहले से पति रहा है, शादीशुदा है, दोबारा इसके साथ जो है संबंध हुआ और अपने आप को ठगा सा जो है महसूस उसने किया कि उसको कुछ घड़े वड़े मिलने की बातें जो है बताई थी, लाभ होने का तो उससे ठगा सा महसूस किया। दूसरे जो है इसको अपनी जो पत्नी पे अपने ही पिताजी के साथ अवैध संबंध होने के जो है शंका रहा है इस बात को लेकर के। तो आप देखेंगे उसके बाद एक लेटर भी उन्होंने छोड़ा था जिसमें अपने पिताजी को और कुछ लोगों को टारगेट किया था कि इनकी भी जो है मैं हत्या करूंगा। तो इस बात से भी स्पष्ट होता है कहीं न कहीं जो है ये उस शंका का जो है उसके दिमाग में आधार रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने हत्या की और ये अपनी पुत्री के संबंध में भी पूछताछ करने पर यही आई कि उसको इस बात का शंका रहा है कि ये जो है अवैध संतान है, मेरी संतान नहीं है। तो कहीं न कहीं उसको लगाव नहीं रहा है। इन सब दृष्टिकोण को देखिए तो लगता है कि जो है एक पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत ही जो है उसके दिमाग में उन लोगों के प्रति घृणा की भावना थी और उन्होंने इतना घृणित कार्य जो है बहुत ही जघन्य हत्या को जो है कारित किया था। और मैं इस बात के लिए बोलता हूं कि पुलिस की टीम लगातार जो है इसमें प्रयास करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची कि आरोपी को लेकर के जो है जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। ये एक बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रिपल मर्डर के आरोपी को बलरामपुर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपी मर्डर कर अन्य राज्यों में फरार था, जिस पर पुलिस ने नाम घोषित किया था। प्रेमिका, पत्नी और अपनी पुत्री की बेरहमी से हत्या कर फरार आरोपी छत्रपति वर्मा को रघुनाथ नगर पुलिस ने मध्य प्रदेश के मंडला से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में आरोपी छत्रपति वर्मा अपने प्रेमिका ललिता देवांगन, पत्नी गायत्री वर्मा और बेटी किरण का बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर शव को घर में बंद कर फरार हो गया था, जिस पर थाना रघुनाथ नगर में अपराध क्रमांक 113/021 धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान, चौकी वाड्रफ नगर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 114/021 धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान कायम किया गया था। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामकृष्ण साहू के द्वारा आरोपी छत्रपति वर्मा की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफ नगर अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी रघुनाथ नगर निरीक्षक कृष्णा पाटले व उप निरीक्षक विनोद पासवान एवं अन्य पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड रवाना किया गया था। फरार आरोपी छत्रपति वर्मा पिता शंखलाल कुशवाहा उम्र 32 वर्ष साकिन सोनहत को 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के मंडला से गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ पर बताया कि उसने प्रेमिका ललिता देवांगन एक घड़ा सोने का सिक्का देने बोली थी, जो नहीं दे रही थी और पूरा खर्चा आरोपी से करवाती थी, इसलिए उसकी हत्या समोसा के चटनी में नींद की गोली मिलाकर खिलाया और बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। वहीं पत्नी गायत्री को अपने पिता से अवैध संबंध होने के शक
पर नींद की गोली खिलाकर चाकू से गला रेतकर हत्या करना बताया तथा लड़की किरण को भी चाकू से गला रेतकर हत्या करना बताया। संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक कृष्णा पाटले, थाना प्रभारी रघुनाथ नगर, उप निरीक्षक विनोद पासवान एवं साइबर सेल बलरामपुर से राजकिशोर पैकरा, अमित निकुंज आरक्षक, संजय जायसवाल, अंकित जायसवाल, शिव पटेल, आकाश तिवारी शामिल थे। बलरामपुर छत्तीसगढ़ से आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। मारता तो मुझे मार देते, अब परफेक्ट हूँ, जो सजा मिलेगा न्यायालय से मिलेगा, लेकिन मेरी जान तो बची रहेगी। सही बैठा दीजिए। इसके बाद गायत्री वर्मा जो मेरी पत्नी थी, हमारा सर 3 साल से ना मेरे पापा से उसका अफेयर चल रहा था, मेरे पिताजी से। इसके वजह से ना और 3 साल से मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं हूँ। हाँ, बच्ची को इसलिए मारा सर कि वो मेरी खून नहीं थी और मैं उसको लेके जा नहीं सकता था सर। फिर कहाँ चले गया? मैं मर्डर के बाद मैं गया शुरू में सर यूपी का जो जरहा होता है मंदिर शिव का, वहाँ गया सर। इसके बाद वहाँ से मिर्ज़ापुर गया जो विंध्यवासिनी माँ है, वहाँ से जाने के बाद संगम गया इलाहाबाद जो प्रयागराज में है, पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज को बोलते हैं वहाँ। इसके बाद वहाँ से चित्रकूट गया जहाँ राम भगवान 12 साल रहे। इसके बाद चित्रकूट से अपन गए लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या जहाँ राम भगवान की जन्मस्थली है, जहाँ मंदिर बन रहा है मोदी उनके मतलब उनके छत्र छाया कहाँ थी वहाँ। उसके बाद वहाँ से फिर लखनऊ आया, फिर लखनऊ से मैं गया हरिद्वार, बद्रीनाथ केदार ऋषिकेश से पहले हरिद्वार से ऋषिकेश जाके वहाँ से चारों धाम के लिए जाते हैं जो उत्तराखंड के चारों धाम है, इंडिया के चारों धाम नहीं सर, सिर्फ उत्तराखंड के चारों धाम। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो वहाँ मैं 2017 में जा चुका था। मैं सोचा इस बार बाइक से जाऊँगा चारों जगह। सब जगह बाइक से गए थे? हाँ, इतना बाइक से ही जा रहा हूँ। अगर ट्रेन से जाऊँगा वहाँ का मैं बताऊँगा, जाएंगे समय होगा तो सर। हाँ, उत्तराखंड के चारों धाम जाने के लिए सोचा है, सामने पीछे ही उतरा था लेकिन बस से गया। इस बार सोचा बाइक से जाएंगे और अच्छे से रुकेंगे अच्छे से। मतलब मर्डर के बाद अब आत्मग्लानि हुई, लेकिन मंदिर में जाएगा ना संतुष्टि मिल जाता है सर आत्मा को, कितनी दुखी रहता है आदमी। तो फिर मैं वहाँ गया तो वहाँ चारों धाम के लिए पता किया तो कोविड के चलते 90 जो कोविड अपना है उसके वजह से चारों धाम बंद है अभी फिलहाल, जाने नहीं दे रहा है मंदिर में सर, 10 किलोमीटर पहले से रोक दे रहे हैं। तो मैं ऋषिकेश से वापस आ गया कि भी मंदिर नहीं घुसेंगे तो जाने से कोई मतलब नहीं। तो मैं वहाँ से वापस आ गया, ऋषिकेश से फिर वापस आया, हरिद्वार गंगा आरती में शामिल हुआ, वहाँ से फिर मैं दिल्ली आ गया। तो दिल्ली में ऐसा कोई धार्मिक स्थल है नहीं सर अपने घूमने के लिए, तो गांधी की समाधि स्थल देखा वहाँ। इसके बाद वहाँ कोई धार्मिक वैसा मिला नहीं सर, इंडिया गेट पहले भी मैं दिल्ली जा चुका हूँ तो 1-2 जगह घूमा। इसके बाद मैं आ गया अपना मथुरा, वहाँ धार्मिक नगरी बहुत है सर, गोकुला, वृंदावन, बरसाना, जितना कृष्ण के हैं बात कर लीजिए। अगल बगल 25 किलोमीटर एरिया में पूरे चीज़ है सर।